उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरण कमलों में अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण जी। तो कल एकादशी थी। हरे कृष्णा सीता माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, कल एकादशी की आपने? हाँ जी की है। और वो जो रौनक रौनक प्रभु जी थे वो आपको देखे थे हाँ, वो? रौनक जी माला भी देके गए और पुस्तक भी देके गए। थैंक यू वेरी मच। पर मैंने कथा सुनी थी, पढ़ी नहीं थी। ओके ओके, कोई बात नहीं। सुनने का भी उतना ही फल है माता जी जितना पढ़ने का है। हाँ, कल की जो कथा थी ना, मैं हम लोग जब कल प्रभात फेरी कर रहे थे तो उस टाइम हमने जब फेरी का समापन किया उस टाइम हमने कथा भी की थी उस टाइम अच्छा जी। एकादशी की। तो कल की जो एकादशी की कथा में जो महत्व लिखा हुआ है ना, कि जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं हाँ जी। उन्हें 40 मन सोना दान करने का फल मिलता है। अरे वाह। मतलब देखो, हम लोग वैसे तो एक एक 10 ग्राम भी हम लोग किसी को 1 ग्राम भी नहीं कर पाते, 10 ग्राम भी बहुत ज्यादा हो जाता है जो आजकल गोल्ड की कॉस्ट है। लेकिन एक सिंपली एक एकादशी करने से हमें 40 मन सोना दान करने का फल मिल रहा है। तो हमें तो फिर ज्यादा श्रद्धा से ज्यादा लगन से करना चाहिए, क्योंकि हाँ जब जी। इतना बेनिफिट हो रहा है। और ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, इतना बेनिफिट है। आई थिंक मेरे हिसाब से और किसी व्रत में नहीं मिलता होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकादशी के ऊपर कृपा किया है, क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। हाँ जी। तो कल हम लोग जब कर रहे थे तो एक हमारे वो एक प्रभु जी हैं, वो पूछने लगे कि प्रभु जी जब क्या नाम, जब एकादशी करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर तो बढ़िया है, आदमी पाप भी कर ले और एकादशी भी कर ले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उनका। माँ, ऐसा ना कि भगवान, ये नहीं होता कि हम जब हम भगवान को मानते हैं ना, ठीक है स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हम भगवान की सेवा पूजा करने लग जाते हैं, है ना, भगवान का मंत्र जब करने लग जाते हैं, तो जो मंत्र होता है ना, जो महामंत्र होता है, वो धीरे धीरे हमारे जो कलमस है, हमारे जो मन की जो कालस है, उसको धीरे धीरे साफ करने लग जाता है। और आपने देखा भी होगा कि देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई भी काम हम कार्य करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता वो, हमारी उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती, तो मन नहीं लगता हमारा। हम सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन भगवान, है ना, भगवान इसके विषय में अर्जुन को कह रहे हैं 6 अध्याय में कि अर्जुन, आप इस मन के ऊपर कंट्रोल करो, है ना, मन के वेग को संभालो।
तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मन मेरा बड़ा चंचल है और इसको मैं कंट्रोल करने में असमर्थ हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे मेरा मन ये चंचल जो हो रहा है इतना, ये ना हो, ये हवा से भी तेज भागने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें इस मन को शांत करने के लिए, मन जो भी विषय वस्तु मांगता है, मन डिमांड करता है हमारे सामने अलग अलग वस्तुओं की, तो सबसे पहले हमने मन को वो जो वस्तुएं हैं वो देना बंद करना होगा, स्टॉप करना होगा। और साथ साथ मेरा नाम जप करना होगा। तो क्या होगा फिर, अगर जब हम मन को बंद कर देंगे, मन की बात मानना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन भागने जो भाग रहा है ना, जो डेली भाग रहा है, हर मिनट भाग रहा है, तो वो रुक जाएगा। तो इसके विषय में हमारे आचार्य लोग कहते थे कि जिन जिन जिनका नाम सुना, जिन, वो जिन होता है एक, जो वो क्या बोलते हैं उसको, उसको घिसने से मिल जाता है। चिराग में जिन, से भैया, चिराग, जादुई चिराग। हाँ चिराग, चिराग। तो जो जादुई चिराग को घिसने से जिन प्रकट होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक प्रभु जी थे, उन्होंने एक जिन को कंट्रोल में कर लिया। और लेकिन जिन की एक शर्त थी कि तुम मुझे जितना काम बताओगे वो सारे काम करूंगा, लेकिन जब तुम मुझे काम नहीं बताओगे ना, तो मैं तुम्हें खा लूंगा। तो वो प्रभु जी ने कहा भाई ठीक है। तो वो कहते वो कहते हाँ आका, मुझे काम बताओ। तो वो काम बता देते, ये करना है, वो करना है। एक टाइम ऐसा आया, सारे के सारे काम खत्म हो गए। तो भाई अब, तो जिन ने तो पहले ही कहा था, अगर मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें खा लूंगा, है ना। तो उसने वो किसी संत के पास गया, तो उसने कहा भाई ऐसे ऐसे एक जिन है, और मैंने सिद्धि करके उसको कंट्रोल में किया हुआ है, और उसकी मेरी एक शर्त है ना, वो ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम एक जीना ले आओ, जीना। जीना बोले तो एक सीढ़ी होती है लकड़ी की, कहते वो ले आओ। और लकड़ी की सीढ़ी पे क्या करना है तुमने, तुमने जिनको कहना है, कहता तुम्हारा यही काम है, पहले तुमने इसको पे चढ़ना है, फिर तुमने उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। तुम्हारा जो जिन है ना, वो इसमें बिजी रहेगा, और वो फिर तुम्हें कभी नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो ये जिन है, जिन कौन है, जिन है ये हमारा मन, ये मन रूपी जिन है, और हमें इसे कंट्रोल में करना है। वो कंट्रोल कैसे होगा, हमने इस मन रूपी जिन को एक मिनट, एक मिनट। कृष्णा। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये मन है ना, ये मन भी एक प्रकार का जिन है। तो हमने इस मन रूपी जिन को कैसे कंट्रोल में करना है। तो महाराज जी बड़ा अच्छा सुंदर एग्जांपल देते हैं। देखो ये माला है, ये माला है ना। इस माला पे क्या करना है हम सबने, उस जो ये मन रूपी जिन है ना, जो ये मन रूपी जिन है, उसको ये जो दाने हैं,
ये सीढ़ी है, इस पे हमने इसको चढ़ाना है और उतारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इसको, इस मन रूपी जिनको इसके ऊपर चढ़ाएंगे उतारेंगे, चढ़ाएंगे उतारेंगे, तो क्या होगा, ये मन धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगने लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर जो हम सोच रहे हैं ना कि भाई हम पाप भी करें और एकादशी कर लें, फिर वो हमारे मन में ख्याल नहीं आएगा। वो स्टार्टिंग की बातें हो सकती हैं, क्योंकि जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर मन भगवान की सेवा में लग जाएगा तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि फिर उसे मेरा धाम मिल जाएगा। तो हमने भी इस अपने मन रूपी जिनको इस हरिनाम के द्वारा सीढ़ी में लगाना है ना, इसमें लगाना है हमने। ठीक है, तो ये है, तो ये हमें करना होगा। तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया महाराज जी ने कि हमें, अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है तो हमें इस हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें उसे इस माला रूपी सीढ़ी के ऊपर हमें इस मन को कुदाते रहना है। कुदाते रहेंगे तो क्या होगा, मन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। और जब कंट्रोल में हो जाएगा तो भगवान की सेवा में हमारा मन लगने लगेगा। तो ये तो बड़ा आसान तरीका है। इसमें क्या करना है हमने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी, मैंने आपको एक स्टिकर भी भेजा था। हाँ जी, भेजा है। हाँ जी, जो वो ऊपर एक पंच तत्व प्रणाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, हाँ श्री जी, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री रौनक अद्वैत ने गदाधर समझाया था, रौनक ने समझाया श्रीवास। था। जी जी, तो वो जो पंच तत्व है ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु जी हैं जो, वो भगवान स्वयं कृष्ण हैं। और जो उनके साथ में नित्यानंद जी हैं वो बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु जी हैं। गदाधर जी स्वयं राधा रानी हैं। और श्रीवासादि जो कि नारद जी हैं। ये पंच तत्व है। हम जब ये हरिनाम करते हैं ना, तो हमारे से कुछ अपराध हो जाते हैं, कई बार हमारा मन इधर उधर भटक जाता है करते करते। तो ये पंच तत्व प्रणाम बोलने से ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो जो सबसे ऊपर भगवान कृष्ण है, जो मेन जो जो मेन जो मुख्य जो दाना है ना, जो सबसे ऊपर है, जैसे ये है, जैसे ये है, ये भगवान श्री कृष्ण है। और ये 108 दाने इनके क्या है, वो गोपियां हैं। तो इसको भगवान कृष्ण को ऐसे पकड़ के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर पहली बार आपने बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये महामंत्र है, हमने जब उस हम थैली में हाथ डालते हैं तो हमने ये वाली जो उंगली है, पहले वाली, ये उंगली माला पे नहीं लगानी है। क्योंकि ये उंगली अगर माला पे लगाएंगे हम, तो ये दूसरे के दोष में जाती है। ये उंगली माला पे टच नहीं करता है। और दूसरा, उसमें एक तरफ धागा बांधा हुआ है। धागा इसलिए बांधा गया है अष्ट सखी पे, वहां से मुख समझो आप माला का, और जो दूसरी तरफ है वो पूछ समझो। तो आपने पहली माला मुख से शुरू करनी है, और दूसरी माला जब आप पूछ पे पहुंच जाओगे, तो पूछ से आपने भगवान कृष्ण को लागना नहीं है। आपने वहीं से दोबारा दूसरी माला शुरू कर देनी है।
तो ये भाव होता है। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है ना, कुछ भक्त विषम संख्या मतलब ओड नंबर पे छोड़ देते हैं, 3 माला करके 5 माला करके, तो फिर उनको पता नहीं चलता कि भाई हमने माला कहाँ छोड़ी थी। तो इसलिए उसका मुख बनाने के लिए हम लोग यहाँ अष्टसखी बांध देते हैं, जो मेन ऊपर 108 में से जो 8 सखियां हैं, गोपियां हैं, उसके लिए। तो आप उससे फिर अच्छे से कर सकते हो। गीता दीदी, आपको क्लियर है जब आप माला करते हो कैसे करते हो? आपने बताया ना अभी, जो मेन है वो कृष्ण भगवान जी हैं, तो आपने बड़ा वहां जी से स्टार्ट करनी है, और फिर जी जब पूरी हो जाए तो लांगना नहीं है, माला को उल्टा कर देना है और फिर चलना है। जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। रौनक ने समझाया था मुझे भी तो। जी जी, बहुत 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 अच्छा है। रौनक हर हम्म, संडे आता है हमारे पास। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। गीता दीदी, आप ऐसे ही करते हो माला? गीता दीदी, आज हम वर्णन करते हैं कि जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि कैसे हुई है। आप में से अगर थोड़ा बहुत किसी को कुछ पता हो सृष्टि के बारे में, थोड़ा थोड़ा आप लोग बताएंगे, कुछ भी जानते हो? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण जी। हल्का हल्का पता, ज्यादा तो याद नहीं है, सुना तो हुआ है लेकिन अच्छे से याद नहीं बोलो है। बोलो बोलो बोलो। भगवान श्री भैया श्री कृष्ण भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को बोला सृष्टि की रचना करने के लिए, गलत हो गया? जी नहीं, बोलो बोलो, आप बोलो, बाद में बताएंगे, बोलो आप। वो उन्होंने ना सनक सनकादि जो ये 6 अपने है, ये हुए हैं कुमार, 4 चार हुए कुमार जो, हो, चार। 4 चार कुमार। कुमार हुए हैं, इनको जी उत्पन्न किया। तो इन्होंने ये तब करने चले गए, इन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब कोई सृष्टि की कोई रचना वचना नहीं की। जी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को दोबारा बोला गया, भगवान शिव को भी बोला गया। उन्होंने भगवान शिव जी कहाँ से प्रकट हुए? भगवान शिव भगवान इनके माथे की भृंगु से नहीं प्रकट हुए भैया, कहाँ से, ब्रह्मा कौन जी को। कौन? गलत है। हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण जो कि गोलोक धाम में रहते हैं, सबको जितना हम सबको बताया जाता है ना, हमारे को ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, है ना? लेकिन हम्म और थोड़ा सा डीपली जाओ आप शास्त्रों में, हम्म तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, जो सबसे ऊपर है, वैकुंठ से भी ऊपर है। तो भगवान कृष्ण का मन होता है कि मैं अनेकों रूपों में हो जाऊं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं बलराम जी के रूप में। फिर जो बलराम जी हैं, बलराम जी अपने आप को चतुर्व्यूह में एक्सपेंस करते हैं। वो कौन कौन है? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो अपने आप का एक्सपेंशन करते हैं। फिर क्या होता है, जो इनमें से संकर्षण है, संकर्षण अपने आप को महाविष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। महाविष्णु बोले तो
जो अद्वैताचार्य जी हैं कलयुग में, तो जो महाविष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, तो महाविष्णु जी जो कारण दशाई समुद्र है उसमें वो लेट जाते हैं जल में वहां पे, और जब वो लेटते हैं तो उनके बाल बाल में से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं, और वो ब्रह्मांड निकलते हैं जो वो सारे सारे ब्रह्मांड खाली होते हैं। तो जो महाविष्णु जी हैं, महाविष्णु के अपने आप को एक्सपेंस करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब में अपने पसीने के द्वारा, अपने गर्भ जल के द्वारा उस ब्रह्मांडों को भर देते हैं, और भर के उसके अंदर लेट जाते हैं। जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, और गर्भोदक्षाई विष्णु भी, गर्भोदक्षाई विष्णु है उनसे भी एक और आगे शिरोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं, जो कि परमात्मा स्वरूप हमारे जितने भी हम लोगों के जो हृदय है ना, कहते हैं ना आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठा है अंदर। तो एक परमात्मा का जो शिरोदक्षाई विष्णु का जो अंश है वो हम सभी जीवों के अंदर है, और जितने भी ब्रह्मांड है उनका जो पालन है वो शिरोदक्षाई विष्णु करते हैं। तो जो जो गर्भोदक्षाई विष्णु से जो ब्रह्मा जी जो प्रकट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जब नाभि कमल से जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, एक मिनट। थैंक यू। तो जब गर्भोदक्षाई विष्णु जब ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी यही नहीं जान पाते, तो चारों तरफ जल ही जल होता है। तो ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं कि वो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब वो 1000 वर्ष तपस्या करते हैं तो भगवान विष्णु उनकी सेवा से प्रकट होकर फिर बताते हैं कि मैंने तुम्हें सृष्टि करने के लिए प्रकट किया है, तुम पहले जीव हो। ब्रह्मा जी भी एक जीव है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा जाता है, ब्रह्मा जी अपने मन से 4 पुत्रों को प्रकट करते हैं, सनत सनत सनकादिक कुमार, जो 4 कुमार थे उनको कहते हैं तुम सृष्टि करो। लेकिन जो सनकादिक कुमार है वो क्या कहते हैं कि पिताजी हमें सृष्टि नहीं करनी, हमने भजन करना है। और वो ये बात कह के पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो जब ब्रह्मा जी की जो बिरकुटियां हैं, बिरकुटी के बीच में से शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी कैसे प्रकट होते हैं, रोते हुए प्रकट होते हैं, तो उनका नाम पड़ जाता है रुद्र। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी आप सृष्टि करो। तो शिव जी सृष्टि करते हैं, तो शिव जी भूतों को प्रकट कर देते हैं, भूत प्रेत उनको प्रकट कर देते हैं। और वो भूत प्रेत ऐसे प्रकट हो जाते हैं वो ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भैया अपने भूतों को लेके जाओ और अपना भजन करो, ये भूतों की आवश्यकता नहीं है। क्यों, कहते भैया तुम तो मुझे ही मरवा दोगे, मैंने बोला तुम्हें सृष्टि करने के लिए, तुम तो इसको ही खत्म ही कर दोगे। तो उसके बाद ब्रह्मा जी, ये जो 12 ऋषि हैं
उन्हें प्रकट करते हैं। दक्ष है, कदम्ब है, रुचि है, इनको प्रकट करते हैं। और उसके बाद मनु और शत्रुपा, एक एक स्त्री और एक पुरुष। फिर उनको कहा जाता है कि आप मैथुन से सृष्टि करो। तो जब वो सृष्टि करते हैं, और जो राजा जो जो मनु जी हैं, मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र बोले तो एक जो बड़े वाले पुत्र का नाम था, उनका नाम था प्रियव्रत, और जो छोटे पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। और जो उनकी बेटियां हैं, बेटियां कौन कौन सी हैं? आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति की शादी जो 12 ऋषियां हैं, ऋषि हैं, उनमें से रुचि के साथ होती है। और जो आपके जो देवहूति है, देवहूति का विवाह कदम्ब ऋषि के साथ होता है। और आपका जो प्रसूति है, प्रसूति की शादी वो दक्ष के साथ होती है। तो जो कदम्ब जी होते हैं, ब्रह्मा जी कदम्ब जी को बोलते हैं कि तुम आगे सृष्टि करो। तो 10,000 वर्ष तक कदम्ब जी भगवान की तपस्या करते हैं। उससे भगवान विष्णु, एक मिनट, कुछ रह गया। जब शत्रुपा और मनु को जब सृष्टि करने के लिए बोला जाता है, तो मनु और शत्रुपा कहते हैं ब्रह्मा जी को, पितामह सृष्टि तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पृथ्वी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, जो कि पृथ्वी उन दिनों जल के अंदर डूबी हुई थी, समुद्र में डूबी हुई थी। तो ब्रह्मा जी चिंता में डूब जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को छींक आती है। तो छींक जैसे ही आती है, तो भगवान वराह देव जी का प्रकट्य हो जाता है। वराह बोले तो कुंवर के रूप में भगवान का अवतार होता है, वराह अवतार। तो वराह भगवान प्रकट होते हैं। वराह भगवान पृथ्वी को समुद्र से निकालते हैं। और जब निकालते हैं, तो हिरणाक्ष, जो हिरण्यकश्यप का भाई है, उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं, जो वराह भगवान है, वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। उसके बाद पृथ्वी को वो स्थापित कर देते हैं। तो उसके बाद जो ये मनु और शत्रुपा जी सृष्टि करते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां होती हैं। फिर पुत्रियों की शादियां होती हैं। तो वहां पे जो कदम ऋषि होते हैं, कदम ऋषि जब सृष्टि करते हैं, तो वो 10,000 वर्ष तक भगवान की सेवा, भगवान के लिए तपस्या करते हैं। तो भगवान स्वयं खुश होके, जो कपिल भगवान है, जो कपिल भगवान है, वो स्वयं प्रकट होके कहते हैं कि कदम जी, मैं आपकी तपस्या से बड़ा खुश हूं, और मैं आपके यहाँ पे पुत्र बन के आना चाहता हूँ। मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में रहना चाहता हूँ। देखो, भगवान ने कभी भी किसी को ये सौभाग्य नहीं दिया कि भगवान स्वयं आए हो ये कहने के लिए कि मैं आपकी पुत्र के रूप में सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। नहीं तो क्या होता था भाई, जो पूतना थी, पूतना भी तो राजा बलि के यहाँ लड़की थी ना। तो उसने क्या कहा था, कितना सुंदर, ये काश मेरा बेटा होता। लेकिन जब उसने सारा राज्य माप लिया 3 पग में वामन भगवान ने, तो कहने लगी मैं इसको अपना दूध पिला के मार देती। तो भगवान ने उसको पूतना के रूप में राक्षसी बनाया, है ना। फिर आपका क्या बोलते हैं, यशोदा मैया के यहाँ आए भगवान। लेकिन इन्होंने भगवान की तपस्या ही की थी, है ना। लेकिन जो कपिल भगवान है, कपिल भगवान स्वयं प्रकट होके पहले ही, और पहले ही बता दिया उनको कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊं। तो इस प्रकार ये जो मैथुन सृष्टि है, ये हुई है। ये भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी का प्रकट्य कैसे होता है, भगवान शिव का प्रकट्य कैसे होता है। इसलिए कहते हैं कि नारायण कृष्ण ये भगवान है, क्योंकि इन सब का
जो स्रोत है सृष्टि का, ठीक है, ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए आगे वो करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले हैं वो स्वयं भगवान विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु का भी जो सोर्स है वो स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा है, संकर्षण के द्वारा है। तो मूल हमारे जो वो है वो भगवान श्री कृष्ण है। जब तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कि भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है और वो सभी कारणों के कारण है, जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं, जिनका जो अनादि काल से है, जहाँ जिनका कोई आदि है ना जिनका कोई अंत है। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? गुरुदेव एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। अब हमें तो जी जी जिसने माता जी। भागवतम नहीं पढ़ रखी, जैसे हमें बचपन में ही राम नाम सिखाया गया था, अब आपने राम जी और जी कृष्ण को अलग कर दिया, पर हम तो दोनों को विष्णु का रूप में ही मानते हैं, हम तो अलग मानते ही नहीं उनको। है भी माता जी। मैंने क्या कहा? कोई भगवान कृष्ण का डायरेक्ट अंश है, कोई अंश का अंश है। राम विष्णु और कृष्ण, उसमें कोई भेद नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन लेकिन जो स्वयं भगवान है, जिससे भगवत्ता प्रकट होती है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। मैं यहाँ पे आपको एक बार भी नहीं कहूंगा कि मैं भगवान विष्णु के विरोधाभास हूं या राम जी के विरोधाभास हूं। वो हो ही नहीं सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान है। लेकिन लेकिन चक्कर क्या है? भगवान कृष्ण के अंदर 64 कला है, राम जी के अंदर 60 कला है। भगवान कृष्ण जी के अंदर 4 गुण एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या है? वो लीला पुरुषोत्तम है। वो बांसुरी बजाते हैं, वो लीला करते हैं, वो क्या बोलते हैं आपका, उनके परिकर हैं। और वेणु परिकर भूल गया। गीता जी कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो वेणु माधुरी, एक लीला माधुरी, एक परिकर माधुरी, और एक और उसका चौथा। ये 4 गुण उनके अंदर अलग से हैं। क्योंकि भगवान जो राम है वो बांसुरी नहीं बजा सकते, लेकिन कृष्ण धनुष चला सकते हैं। राम जी आदर्शवादी हैं, उनकी एक ही पत्नी है सीता मैया, लेकिन भगवान कृष्ण की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पत्नियां हैं। वो उस टाइम क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, जो लोगों को उन्होंने मैसेज देना था, मेरे ख्याल में उस हिसाब से भगवान ने अवतार लिया, उसी जी हिसाब से जी मैसेज जी दिया। जी जी और जी श्री कृष्ण ने जब मैसेज देना था, तो ये देना था ना, उस टाइम लोग काफी चालबाज भी हो चुके थे, भाई भाई में झगड़ा हो गया था, तो सतयुग में जी ऐसा नहीं था, तो इसलिए फिर जी भगवान भी उसी तरह से अवतार लेते हैं, उसी तरह से लीलाएं करते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा मुझे है तो ना। ऐसा नहीं नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है माता जी। ऐसा है ना कि भगवान जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में है। वो सतयुग में बताया ना, कि उस टाइम के लोग ऐसे नहीं थे, नहीं, मर्यादा में त्रेता युग रहते में थे। था माता जी, वो त्रेता युग था, अच्छा, सतयुग जो में भी नहीं था। वो जो त्रेता त्रेता युग में युग था में माता भी जी। थे, पर वो हाँ जी युग बेटर था। जो अभी महाभारत जिसमें हुई, द्वापर युग कौन से द्वापर में हुई ना, हाँ महाभारत जी। कौन से युग में हुई? द्वापर में, तो द्वापर में। द्वापर में हुई ना, तो वहां पे लोग ज्यादा चालबाज थे, भाई भाई का दुश्मन हो गया। तो उनके टाइम पे भाई भाई का दुश्मन नहीं दिखा रखा ना, दिखाया भी किसमें? है तो ऐसा दुश्मन नहीं दिखाया। अभी विभीषण ने भी ऐसे चीटिंग तो रावण से की थी, पर वो हम्म, समझाने के तौर पे की थी उसने, मतलब उनको समझाया गया था, और चीटिंग नहीं की थी उनसे। तो हर युग जी का जी अलग अलग
अलग अलग मेरे ख्याल में वातावरण था, उसी हिसाब से भगवान ने अवतार लिए, उसी हिसाब से लीलाएं जी की। जी। लेकिन माता जी, जब जब भगवान कृष्ण का चलो हम जब इस यशोदा जी, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, कृष्ण और राम की नहीं कंट्रोवर्सी नहीं में नहीं मैं पड़ते। विष्णु कंट्रोवर्सी की बात नहीं विष्णु कर रहा जी, माता जी। हाँ वो विष्णु जी ओरिजिनेटर आपने कहा, ब्रह्मा जी जनरेटर और जी विष्णु जी ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर सो जी जी ऑर्गेनाइजर विष्णु जी हैं, वो किसी भी रूप में हो हमें मान्य है। जी और जी। डी फॉर आपने डिमोलिश बोला, डेवलपमेंट भी तो हो सकता है, जरूरी डिमोलिश ही होगा। हाँ, आपने GOD गॉड का क्या क्या बताना, कह डी रहे हैं? फॉर डिमोलिश बोला आपने, हाँ जी, तो जी डेवलपमेंट भी ओडी तो हो कोड, सकता। जी हाँ तो फोर। नहीं नहीं, डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर मत डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर वही बोला, डिमोलिश ही बोला जो, ना आपने, तो डेवलपमेंट नहीं हो हाँ हाँ सकती, जी। डी फॉर डेवलपमेंट क्या नहीं हो क्या सकती। नहीं मैं नहीं क्या नहीं, डी फॉर डेवलपमेंट तो, डिस्ट्रॉय, माता जी डेवलपमेंट तो अलग हो गया ना। नहीं डेवलपमेंट अलग क्यों है? डेवलपमेंट और डिस्ट्रॉय में तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो हम वही तो कहते हैं ना कि जो आपके टांगों के ऊपर का भाग है, नीचे का है वो आपका जनरेटर है, फिर आपके हार्ट तक ऑर्गेनाइजर है, विष्णु का वास ऑपरेटर है। ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर। ऑर्गेनाइजर बोलते हैं हम, आप ऑपरेटर बोलो, एक ही बात है। और डी जी हेड के ऊपर है, तो डेवलपर या जी। डेवलपमेंट दोनों ही हो सकता है, हेड से डिमोलिश भी हो सकता है और डेवलपमेंट भी हो सकता है, आप चाहे तो डेवलपमेंट भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि डिस्ट्रॉयर ही है। नहीं नहीं, ये तो माता जी, मैंने भी मतलब कि मैंने मैंने भी सुना है। जैसे आप बोल रहे हो ना, मैंने लोग ये बोलते हैं ऐसा, मैंने भी सुना है। लेकिन हम तो उस चीज को मानते हैं, क्योंकि जीओडी के मत के रूप में उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ। हम तो जो शास्त्र की वाणी है, हम उसको मानते हैं कि हाँ तो वहां कैसे शास्त्रों की कैसे वाणी, भगवान ने सृष्टि की है। वो कह रहे हैं सृष्टि ब्रह्मा ने की, हम तो शास्त्र, ब्रह्मा के जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो नीचे है, तो सृष्टि ब्रह्मा की वहां तक लिमिटेड है। फिर आपके हार्ट और लंग्स जो है वो ऑर्गेनाइजर है, ये भी हम भी बच्चों को सिखाते हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो जी जी ऑर्गेनाइजर मीन्स लंग्स एंड हार्ट, ये आपकी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो भी है आप ऑरिजिनेटर जो भी बोलना चाहते हैं। एंड हेड इज फॉर बोथ, डिमोलिशमेंट भी है और डिस्ट्रॉयर भी है और डेवलपमेंट भी है। आपका हेड है, वो चाहे तो बुरी बातें भी कर सकता है और अच्छी बातें भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो हेड जो है वो दोनों में जी। जाता है, डी डेवलपमेंट भी जाता है, आपकी जो दिमाग की है विल पावर है वो डेवलप भी कर सकता है। जैसे शिव जी है, तो वो डिस्ट्रॉयर भी है जी और डेवलपर भी है, सृष्टि का निर्माण करने में भी उनका बहुत हाथ है। वो विष्णु जी का सहयोग देते हैं नहीं नहीं सृष्टि निर्माण के नहीं लिए। नहीं, ऐसा है ना माता जी, उन्होंने भूत प्रकट कर दिया ना माता जी, तो उनकी तो ये आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, हमने तो ये बच्चों को अभी तक सिखाया है, मैं नहीं बता नहीं, रही हूँ आपको, मुझे वो भी पता माता है। जी, वो हमने कोई देखो माता जी, शास्त्र नहीं पढ़े। नहीं नहीं, मैं वही कह माता जी, जो आपने सिखाया है वो हमें वो हमें भौतिक ज्ञान मिला है। माता जी आप उसमें बहुत अच्छे हो, और भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों मैं अलग अलग है मैं बिल्कुल। खाली डी का उनका मतलब से, कहीं भी कोई कंपेयर नहीं है। डी के मतलब से सहमत नहीं थी, इसलिए मैंने कि आपसे बोला डी, आपने डी डिस्ट्रॉय नहीं नहीं, वो तो डिस्ट्रॉयर बात बोला ठीक है ना, आपकी। वो डी नहीं नहीं, से वो मैं ठीक है। सहमत नहीं मैं थी। मैं आपकी बात को समझ गया। नहीं नहीं, बात ठीक है माता जी आपकी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया। कि लेकिन मैंने भी ये जो जीओडी गॉड की डेफिनेशन है ना, मैंने भी लोगों की बुक से सुनी है। क्योंकि देखो, कहीं भी ये हमने कहीं इसमें उसमें नहीं सुना, कहीं हमने शास्त्रों में नहीं लिखा, पढ़ा इसको। ठीक है ना। तो जो जो ये भौतिक ज्ञान है, अब आप एक बार बोलो ना, हेड भी है, आपका हार्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो ये सारे के सारे यूजलेस हो जाते हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आत्मा ना हो तो क्या हेड करेगा, क्या हार्ट करेगा, है ना, क्या लंग्स करेंगे, नहीं नहीं, क्या हम उसकी किडनियां बात ही करेंगी। नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात जो हाँ गॉड जी। का हमने मीनिंग समझाया है वो हम कैसे समझाते हैं वो आपको बता रहे हैं। नहीं नहीं, बाकी आप ठीक ठीक है है, मतलब भैया। मैं गलत हो जी। सकती हूँ, मैं नहीं बोली कि मैं ठीक हूँ। हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं मैं वो बता रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है आपकी बात मतलब जी। हाँ, आपका उसमें अच्छा वो है, भौतिक स्तर में आप अच्छे नॉलेज में हो, और इतना तो हमें हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप बड़े भी हो, और आपको भौतिक ज्ञान में नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, मास्टर हो आप।
ये मास्टर की बात नहीं है, जो हमने अभी तक सीखा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बस मास्टर की कोई बात नहीं हो रही। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, वो तो बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो हम लोग सिखाया तो यही जाता है ना स्कूलों में। ठीक है जी। स्कूलों में हमारे को एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा मैं माता जी आपसे। जैसे हाँ स्कूलों जी, में हमारे को सिखाया जाता है कि हम लोग बंदर के अंश हैं। ये तो डार्विन थ्योरी अभी फेल हो गई ना। हाँ, ये फेल हो गई ना, लेकिन ये तो आज भी माता जी, अगर आप किसी बच्चे से पूछो ना, तो बच्चे से पूछो आप, तो वो यही बोलेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ये नहीं, डार्विन की थ्योरी फेल हो गई है। हम लोग थ्योरीज पढ़ाते हैं एवोल्यूशन की, पर ये नहीं बोलते कि हम बंदर का अंश है। हम थ्योरीज जरूर पढ़ाते हैं, पर ये कहते हैं मॉडिफिकेशन हुई, ह्यूमन बीइंग में भी मॉडिफिकेशन हुई। तो हाँ, ह्यूमन बीइंग मॉडिफिकेशन हुई जो ना है, माता जी, मॉडिफिकेशन अब हुई। जैसे चिंपैंजी वगैरह है, वो ह्यूमन बीइंग को रिजेम्बल करते हैं, तो मॉडिफिकेशन जी होके अलग प्रजाति बन जाती है। अभी आप आम को ही ले लीजिए, आम को ही ले लीजिए। अभी जी जामुनी आम आ रहा है, आपने कभी जामुनी आम खाया है? तो उसको आम बोलेंगे क्या बोलेंगे? अब जी 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 किसका अंश बोलेंगे इसको? जी जी खीरा ही ले लीजिए, खीरे में कितने वो प्रजातियां आ गई हैं। जी देसी खीरा अलग है, प्रजातियों वाला अलग है। तो वो मॉडिफिकेशन करके चेंजेस आई हैं, इसलिए वो चेंजेस, जो चिंपैंजी है वो बंदर की तरह ही लगता लेकिन है। लेकिन तो मतलब ऐसे जीव नहीं जंतु नहीं वो पहले थे, और वो आदमी की तरह दिखते हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि हम बंदर के वंशज हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब चेंजेस जरूर आई है, कोई किसी का वंशज नहीं है, चेंजेस आने, मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ये हम सिखाते थे, वो थियरीज है। वही वही पर वो वही थियरी को वही बात है अलग ना से। माता जी। अगर अगर हम वाकई में बंदर हमारे वंशज होते, तो आजकल हम आज आज पूछ क्यों नहीं आ रही, आज मतलब क्यों नहीं हम मतलब बंदर से प्रकट हो रहे हैं। देखिए, यूज एंड डिसयूज की बात करते हैं। अगर आपने पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ा देती हूँ। यूज एंड डिसयूज भी होता है। जैसे कि बंदर जब पेड़ों पे चढ़ते थे तो उनके अंगूठे और उंगलियां अलग थी। आजकल हम लोग पेड़ों पे नहीं चढ़ते, तो हमारी उंगलियों का, और धीरे धीरे जैसे हम लोग अभी खाली कंप्यूटर कर रहे हैं, तो बाकी उंगलियों की जो स्किल है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। खाली अंगूठा ही रह जाएगा चलने जी वाला, और तो कुछ रहेगा ही नहीं, उंगलियां बिल्कुल काम करना बंद कर देंगी। तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जैसे जो मिस यूज और मिस यूज है। अब जो ऑर्गन्स ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा स्किलफुल होंगे, जो नहीं करेंगे। अब जी कई लोग तो जिनके हाथ नहीं होते तो पैरों से भी स्किल, पेंटिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते जी हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल सब ये बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम बंदर जी के, जी ठीक। अगर अगर आप पेड़ चढ़ना शुरू कर दे, जैसे ये चढ़ते हैं ताड़ी वाले या गोवा वाले, जो चढ़ते हैं ऊपर से नारियल वाले तोड़ने के लिए, जी 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 तो जी जी उनके उनकी एजिलिटी बंदर के जैसे ही है, वो भी चढ़ जाते हैं फटाफट। जी 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 तो जी ऐसा कुछ नहीं जी है कि हम ऐसा जी होते तो ऐसा होते। ये सब नहीं यूज नहीं और ठीक है, मिस उसका है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बहुत बहुत अच्छा जी, ठीक है। नहीं नहीं मतलब अच्छा है, वर्बली, बहुत अच्छा मेरे है। हिसाब से जो पढ़ाया जाता है उसका मीनिंग या एसेंस लेना चाहिए, वो एकदम जी वर्बेटम नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जैसे नहीं कहा बिल्कुल। एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ये तो नहीं सोचा कि मैंने 40 किलो का वो सोना दान करना था। मुझे तो ये अच्छा लगा कि कृष्ण जी लीलाएं जितनी भी वो करते थे, लोगों को समझाने के लिए करते थे। तो उनकी अगर ये लीला एकादशी की है, जी तो वो लोगों को यही समझाने के लिए कि आप लोग और भी संसार में चीजें हैं वो खानी चाहिए, खाली अनाज पे जोर नहीं देना चाहिए। तो वो समझाने के लिए करते थे। बहुत बहुत अच्छी अच्छा बात बहुत है। अच्छा। और अनाज से शरीर भारी ही होता है, फ्रूट से थोड़ा लाइट जी फीलिंग बिल्कुल, होती है, तो अच्छी बात है, डिटॉक्सिकेशन होनी बहुत चाहिए। अच्छा। तो उस टाइम तो मुझे अच्छा जी जी लगा वो आपका एकादशी का व्रत का, तो मैंने इसलिए किया है। इसलिए नहीं कि मैंने 40 मन सोना दान करना था, इसलिए नहीं। ये मेरे में भावना ही नहीं आई, ये मेरे में भावना आई नहीं। जी 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 हाँ, तो ये सब एसेंस लेने जी की जी बात है, बाकी तो देखो, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, हर एक का बहुत अपना अच्छा एक्सपीरियंस है भक्ति का। है। जी सबने अपने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं। ये थोड़ा कि आपका एक्सपीरियंस गलत है और मेरा एक्सपीरियंस गलत है, ऐसा नहीं है। ना 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 नहीं, ठीक है बात हाँ, आपकी। हाँ। जी बिल्कुल।
हाँ, नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा। आप भी हाँ, थोड़ा 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 आप अच्छा हो जाता है, थोड़ा बोलते हो ना, बढ़िया होता है, अच्छा है। हाँ। तो ठीक है माता जी। तो ओके। गीता दीदी, आपका कोई क्वेश्चन? प्रश्नों का हल यही मिल गया। तो हाँ जी। मेरा हो गया, आप लोगों ने बातचीत की ना, तो सारी चीजें हो गई क्लियर। अच्छा, हो गई, बहुत अच्छा है, चलो बढ़िया है, अच्छा है। हाँ जी, सोनिया दीदी आप तो लेट आए थे आज। तो ठीक है, फिर हम लोग कल भगवत गीता पे चर्चा करते हैं कल की क्लास में। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राशिवादी और भक्तविंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे, हरे हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा से विश्वास करना है। हरे कृष्ण।